आप अपने स्टेट में जाओ ना, दिल्ली में क्या कर रहे हो? वहाँ पे विकास करा मोदी ने, वहाँ जाओ ना, क्या क्या कर रहे हो? इनको पप्पू का हवा लग गया है, दिमाग ऐसे सरफिरा हो गया, पगला गए हैं, क्या बोल रहे हैं। महंगाई बढ़ चुकी है अब, इतनी बढ़ चुकी है कोई मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाया। भाई साहब चोर है, ईवीएम है कि नहीं है? 100 करोड़ जनता है क्या? मोदी आ गया तो देश बिक जाएगा। इतनी महंगाई करते बिल्कुल इसका बुरा हाल होगा, ना काम है ना कारोबार है। हमारा अनपढ़ प्रधानमंत्री है मोदी। पहले वाली सरकार ने अच्छा काम किया, हर चीज की खुली छूट दे रखी थी। ईवीएम हैक हो रहा है, चोरी हो रही है। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है। कौन आएगा, किसे, क्या मौजूदा जो सरकार है वो रिपीट होगी या फिर जनता बदलाव चाह रही है? मुद्दे क्या है, सीधा सवाल है। जनता के पास चलते हैं और जनता से बात करते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है कौन आएगा? मौजूदा सरकार रिपीट करेगी या फिर बदलाव? मुझे ये नहीं पता कौन आया, पर मोदी आ गया तो देश बिक जाएगा। क्यों बिक जाएगा? तरक्की कर रहा है देश, देखिए जाल बिछा दिया है। कहाँ से तरक्की कर रहा है? हाँ। कहाँ से? आप बताइए ना, कहाँ से? अगर नहीं कर रहा है तो क्या नहीं किया है? हैं? तरक्की कहाँ से कर रहा है? पेट्रोल इतने बढ़ गए, सिलेंडर इतना बढ़ गया, कहाँ से कर रहा है? अच्छा, महंगाई मुद्दा है आपके हिसाब से? हाँ भाई, हम तो स्टूडेंट है, ठीक है, हमारी महंगाई है। अच्छा, स्टूडेंट के लिए क्या महंगा है? क्या महंगा है? हम जाते हैं स्कूटी से, कार से, पेट्रोल महंगा, हाँ। ठीक है। अब क्या खाएंगे? सब चीज महंगी, क्या खाएंगे? मेट्रो जहाँ पे सस्ती थी वहाँ पे महंगी होगी। अब ड्रेस महंगी हुई बोलते हैं। स्कूल की क्या होगी? तो वही ड्रेस महंगी ना है? क्यों महंगी है स्कूल की ड्रेस? 600 रुपए की पेंट दे रहे हैं, मैं लेके आया हूँ इनके से। मेरा तो मैं पास आउट तो हो गया, पता नहीं कैसा होगा। तो फिर कहाँ, फिर कौन से स्कूल में कहाँ पे? पास आउट हो गए तो? हम तो कॉलेज में है ना, तो कॉलेज की कॉलेज में भी ड्रेस है? कौन सा कॉलेज में है? यही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, उसमें ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसमें ड्रेस लगती है? ड्रेस नहीं, पैंट तो लेनी पड़ती है जींस की, वो भी तो कुछ वो तो कितने भी सस्ते, वो भी तो ड्रेस ही तो कहलाती है ना, चाहे कोई सी भी जाए। महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं भैया, कह रहे हैं चाहे स्टूडेंट हो या घर की रसोई हो, पेट्रोल हो, कहीं भी जाना हो, महंगाई है, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ पहले का डेटा उठा लो और अब का डेटा उठा लो, आप देख लो किसकी सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। डेटा पे बात करो ना, आप गूगल के डेटा पे बात करो। पहले पेट्रोल के दाम क्या थे, अब क्या है? पहले सिलेंडर के दाम क्या थे? पहले दाम क्या थे, अब क्या दाम है? पहले आटा 5 से 6 रुपए किलो। अरे रुक जाओ भाई यार, सुन तो लो। पहले 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हटी थी, तब आटा का रेट 5 से 6 रुपए किलो था। जब मनमोहन सिंह की सरकार गई 2014 में, तब 26 से 27 रुपए हो गए। पेट्रोल का रेट 34 रुपए था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब हटी थी, और जब कांग्रेस की सरकार गई तब 75 रुपए हो गए। 1 जनवरी 2014 किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। सिलेंडर का रेट मैं गूगल सर्च करके दिखा दूंगा, 1241 रुपए था, अब 900 रुपए हो गए। तो अब महंगाई बढ़ गई है। कैसी बात कर अटल रहे बिहारी वाजपेयी की बात कर रही हैं, उन्होंने डेटा के साथ तथ्य बता दिए हैं, क्या कहेंगे? देखो, पहले का मैं न्यूज नहीं देखता था, पहले का मुझे कुछ नहीं पता। अब न्यूज देखता हूँ, न्यूज देखता हूँ मैं। अब न्यूज में ये बताया महंगाई बढ़ चुकी है अब, इतनी बढ़ चुकी है कोई मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाया। क्या कहेंगे भैया? इतनी महंगाई करते बिल्कुल इसका बुरा हाल होगा, ना काम है ना कारोबार है। क्या करें इंसान? काम तो बचा ही नहीं है। सरकार कौन देगा कारोबार, कौन करवाएगा? महंगाई है, चाहे फिर वो एक बात बताओ, पहले मेरे घर के रेट कितने थे? 15 लाख रुपए 2014 में। आज की डेट में 1 करोड़ है, तो क्या मैं अपना घर 15 लाख में बेच दूंगा? नहीं बेचूंगा ना। तो जैसे उस चीज बढ़ा है वैसे ये भी बढ़ा है। और कांग्रेस की सरकार ने 197% महंगाई बढ़ी, तब तो ये नहीं बोलने आए। अब सिर्फ 47% बढ़ गई तो इनकी निकलने लगी। कैसी बात कर रहे हो? 47% बढ़ी है ऐसे बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। पहले सिर्फ 47% महंगाई भैया कुछ ही बड़ा बीजेपी सरकार लाएंगे हम तो। गांव के रहने वाले सगळे विकास करती है। हाँ जी। गाँव में हुए विकास? हाँ जी, खूब देश के कौन बढ़िया। से गाँव से रहने मैं वाले? पलवल जिले से हूँ, गांव बागपुर से। अच्छा, हाँ वहाँ जी। पे सारी सुविधा है? बहुत सुविधा किसने है, दिया सुविधा? बीजेपी ने। अच्छा, हाँ। तो इसी मुद्दे पे, विकास पे और वहाँ की जो सुविधा मिली है विकास ना जाने, हम जो काम कर रहे हो वही जाने हम तो। अच्छा, हाँ, विकास को नहीं जानते हैं। तो आपके गांव में विकास आया कि नहीं? बढ़िया है। आया है ना? छोरा ग्राम विकास है तो विकास है मेरे तो। अच्छा, हाँ जी। तो आपके लड़के का नाम भी विकास है। 24 में कौन आ रहा है? मोदी ही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्या है कि काम अच्छा है, जनता कह रही है महंगाई से त्रस्त है हम लोग। हाँ, काम भी तो काम होगा तभी तो महंगाई बढ़ेगी। काम भी हो रहा है ना, काम सड़क बन रही है, कहाँ हो रहा है काम? और स्टेट में हो रही है। अच्छा। यूपी, बिहार, बंगाल, कहाँ नहीं है? नामो नाम। बंगाल में भी हो रहा है? बंगाल में भी हो रहा है। ममता बनर्जी अभी रोक नहीं पाएगी। अच्छा। अब बंगाल में होना ही होना। कह रहे हैं बंगाल तक में विकास
विकास हो रहा है। तो आप अपने स्टेट में जाओ ना, दिल्ली में क्या कर रहे हो? वहाँ पे विकास करा मोदी ने, वहाँ जाओ ना। यहाँ क्या कर रहे हो? हर जगह यहाँ कर क्या रहे हो? आप कह रहे हैं दिल्ली में विकास नहीं हुआ है? दिल्ली में विकास नहीं, तो कर क्या रहे हो यहाँ? कर क्या रहे हो यहाँ? तुम्हारी स्टेट में मोदी ने विकास कर दिया, वहाँ जाओ। हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो घूमने के लिए आए, हम तो घूमने के लिए आए। हाँ दिल्ली घूमने को नहीं मिला हाँ। वहाँ पे बागपत में इतना विकास करा, हाईवे निकाल दिया। पलवल जिला पलवल हाँ। यार, अभी पलवल भी आप भी जाओ, बागपत यात्रा करने गोवर्धन नहीं जाओ, फिर कहीं नहीं जाओ, कहीं भी यात्रा नहीं जाओ लाभ में। घूम के आ ही जाते हो। तुम तो यहीं खड़े हो, इंटरव्यू दे रहे हो, काय की बातें कर रहे हो? जाओ अपने घर। भाई हुआ तुम बढ़िया हो। नहीं, घूमने तो कोई भी आ सकता है। ऐसे थोड़ी ना विकास की बात कर रहे हैं। विकास वही अपने लड़के की बातें कर रहे हैं। पहले पूछो तो इनसे एक बार भाई, इनके लड़के का नाम विकास है, ये उसकी बातें कर रहे हैं। अच्छा, कि विकास कैसे विकास नहीं है? विकास और कहाँ चला गया विकास? अब इनसे पूछो, स्कूल गया नहीं गया विकास? स्कूल गया था विकास? कौन? आपका लड़का? बीएससी कर ली यार। अच्छा, ये देखो ऐसे कर लिया विकास। यूपी से। हाँ। यूपी में हरियाणा पलवल जिला। अभी कभी बागपत आ रहे हैं, कभी बागपुर जिला। हरियाणा। भाई क्या बोल रहे थे? काम अच्छा, ये बताओ 24 में आपके हिसाब से कौन आ रहा है? कोई भी आए, सरकार बड़ी सबसे बढ़िया चलनी चाहिए, काम होना चाहिए, जनता को फायदा होना चाहिए। कौन आएगा? क्या कोई अभी भी अभी आए, इस बार भी चाहे केजरीवाल, चाहे मोदी या राहुल गांधी, हाँ। इसको बना दो। कोई भी। भाई अच्छा, को। आपको क्या लग रहा है सर 24 में कौन आएगा? क्योंकि चुनाव की तारीखों मैडम का जिसने ऐलान काम हो किया गया। होगा वही आएगा। किसने किया है आपके नहीं, हिसाब काम तो पहले वालों ने किया था। रात को आदमी निकलता था 6-7 बजे के बाद में, रास्ते में ये नहीं पता कि साला कौन उसको बांध के घेर दे, कोई बाइक छीन के ले जाए। राजनी होती थी तब तो काम बहुत बढ़िया थे। थाने में अगर रिपोर्ट लिखाने चले जाओ तो मांगते थे पैसे सबसे पहले तो। और अब? और उनके अगर चाहने वाले कोई हो गए तो उनके खिलाफ रिपोर्ट ही ना लिखी जाए। अच्छा, तो और पहले क्या तो हालात पहले है? तो माहौल बहुत बढ़िया था वहाँ पे। पहले बढ़िया था हाँ, और अब नहीं है। अब नहीं तो है। अब वाली सरकार आएगी नहीं, यानी कि नहीं तो पैसे आएगी नहीं क्यों? लाएंगे? जब बुरा काम कर रही है तो आएगी क्यों? पहले वाली सरकार ने अच्छा काम किया, हर चीज की खुली छूट दे रखी थी। जैसे लूटना है लूट लो, हाँ। तो वो तो काम अच्छा अभी कर। कार्रवाई कर रही है यानी कि पुलिस। नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आदमी भी चेंज हुए हैं, हाँ। लोगों का व्यवहार भी चेंज हुआ है, पुलिस वालों के बात करने के तरीके भी चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 100% तो अपना घर को ही बदल के दिखा दे मेरे को। मैं चैलेंज देता हूँ, हाँ। अगर 5 आदमी किसी के परिवार में है तो उनको बदल के दिखा दे। तो आपके हिसाब से हुआ है ना इस समय जो बेशक आप थोड़ा उल्टा ही बोल रहे हैं, लेकिन वो हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उल्टा ही समझ में आता है ना, पब्लिक को सीधा समझ में नहीं आता है। सीधा तो अब जैसा आप समझाना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है कि 24 में वो चीज दोबारा रिपीट होगी कि नहीं होगी? नहीं, वो तो लोगों के मन की बात है अपनी। आपके मन जिसको की लगा बात है। अच्छा काम किया तो वोट देगा उसको, अच्छा, और जिसको लगा कि दूसरे ने अच्छा काम किया तो उसको वोट देगा। लेकिन कह रहे हैं कि क्यों दें वोट, तो फिर से जो है वो अब बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का। मैडम, ऐसा तो नहीं है कि किसी को बोल दे कि मैं वोट दे दूंगा किसी को, आपके कहने से थोड़ी ना दे दूंगा। अगर मैं इन भैया को बोलूं कि तुम केजरीवाल को वोट मत दो, बीजेपी को दे दो, या मैं कांग्रेस को दे दूं, आप ऐसा तो अपना नहीं है। ओपिनियन बताएंगे ना, नहीं। दूसरा अपना ओपिनियन बताएगा। नहीं, हमने तो शुरू से आज तक बीजेपी को वोट दी है, चाहे उन्होंने अच्छा काम किया चाहे बुरा काम किया, ठीक है। और कांग्रेस ने उसको भी दी थी, अखिलेश को भी वोट 2012 में। अच्छा। मैंने कहा जवान लड़का है, अच्छा काम करेगा, ठीक है। उससे पहले उनके पिताजी की सरकार थी यूपी के अंदर। उस टाइम पे क्या होता था, नकल के ठेके छुटते थे हमारे गांव में। खुद गांव आदमी आते थे वहाँ पे, एटा मैनपुरी साइड के, कि भैया इंटर के 5,000 रुपए, हाई स्कूल के 3,000 रुपए, और रहना सहना सब कुछ उन्हीं का। अच्छा, नकल करने के लिए मिलती थी। फ्लाइंग स्क्वाड आते थे तो उनके लिए पहले से ही खाई खोद दी जाती थी जेसीबी के लिए, जिससे वो वहाँ स्कूल तक ना आ पाए। पैदल आते थे तब तक नकल की पर्चियां भर के बोरों में सब छुपा दी जाती थी। ये काम होते थे उनके काम टाइम पे, मुलायम सिंह यादव के। इनका कहना है कि चाहे बीजेपी अच्छा काम करे या बुरा, हम तो वोट बीजेपी को ही देंगे। कैसे देखते हैं? अब सबके अपने अपने विचार है ना, हाँ। सबके अपने विचार है। मेरा अगर कांग्रेस का वोट है तो मैं कांग्रेस के दूंगा, बीजेपी है तो बीजेपी को दूंगा। उन्होंने तो अपना ये कह दिया कि अच्छा करे या बुरा करे, हम तो वोट उसी को देंगे। आपका क्या विचार है? देखो, सबका अपना अपना विचार होता है। पहली बात तो सबका वोट सबका अधिकार। मेरा वोट है, मेरा अधिकार है। मैं अगर केजरीवाल को पसंद करता तो मैं जाहिर सी बात है केजरीवाल को ही वोट दूंगा। बीजेपी को पसंद करता तो मोदी को वोट दूंगा। तो सबके अपने विचार है, जिसको जो अच्छा लगता है आपके उसको। हिसाब से कौन बढ़िया काम कर रहा है? मौजूदा या फिर बदलाव? क्या चाह रहे हैं? अभी तो मौजूदा ही है, मौजूदा ही है। क्यों मौजूदा? क्यों क्योंकि काम हो रहा है तो पब्लिक को दिख भी रहा है। दिख रहा है? लेकिन पब्लिक कह रही है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। देखो, महंगाई तो देखो वक्त के साथ पहले बढ़नी के दाम पड़ेगी। कुछ और थे, अब के दाम कुछ और। पहले हम 1 रुपए में मान जाते थे, आज भी हम 100 के नोट में नहीं मानते। तो जाहिर सी बात है महंगाई तो हमने अपने हिसाब से करी है ना। तो जैसा- सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। नहीं, जैसे हमारे शौक है वैसे हमारे महंगाई उस महंगाई हिसाब को से। मैडम आप एक बात बताइए, पहले गांव के अंदर हर घर में कम से कम 4 से 5 जानवर रहते थे दूध के। अब किसी किसी के घर में तो वहाँ पे जानवर ही नहीं है। गांव का आदमी भी डेयरी से दूध लेके जा रहे हैं, बहुत से ज्यादातर लोग। अब आप एक बात बताओ, उससे अगर दूध महंगा नहीं होगा तो क्या होगा?
उसके बाद में अगर एक एक दो दो बीघा किसी के पास छोटी जमीन होती थी, वो दाल भी थोड़ी बहुत अपने लिए बो लेता था, अरहर की, उड़द की, चने की, मूंग की, मसूर की, जो भी थी, महंगाई कम होती थी। अब क्या है, बोना बंद कर दिया लोगों ने। वो चीज अगर बाहर से आएगी तो महंगी नहीं होगी क्या? पहले गन्ना कम बोते थे, गेहूं ज्यादा बोते थे। अब किसी के पास 50 बीघा जमीन है तो 5 बीघा गेहूं मिलेगा, 45 बीघा में गन्ना बो दिया, तो गेहूं महंगा नहीं होगा, क्या होगा? तो इससे क्या असर पड़ रहा है? नहीं, असर तो महंगाई तो बढ़ रही है ना उस चीज पे। जो चीज अगर गन्ना है, गन्ना आप कम बो के दिखा दो, चीनी ना 100 रुपए से ऊपर पहुंच जाए तो बात रही। अब उसी को बोलने के 500 रुपए कुंटल गन्ना कर दो, तो वो चीनी कहाँ जाएगी? तब महंगाई नहीं बढ़ेगी। अपनी सुविधा के हिसाब से जो है ये सारे चेंजेस 10 साल में ही हो गए। सबने गेहूं के भैंसे रखना बंद कर दिए, गेहूं उगाना बंद कर दिया, गन्ना उगाना चालू। ये सारे चेंजेस 10 साल में हो गए। 55,000 करोड़ से बढ़कर 2,05,000 करोड़ रुपए हमारा विदेशी कर्ज हो गया। वर्ल्ड बैंक ने हमको ब्लैक लिस्ट कर दिया, कर्ज देने से मना कर दिया। मोदी जी ने बोला था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा कर सकेगा, ऐसा हम करेंगे। इससे तात्पर्य यह था कि महंगाई कम होगी, और उन्होंने हवाई जहाज ही भेज दिया। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब सफर कहाँ करोगे? बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तमाम तथ्य गिनवा दिए हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाएगा, हवाई जहाज ही बेच दिया है। नहीं तो हवाई जहाज में जिसके बस की होगा मैडम, वही तो घूमेगा, आप और हम तो नहीं मोदी घूमेंगे। जी ने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर आदमी करेगा। अपने अंदर अगर दम रखेगा, काम करने की उसके अंदर काबिलियत होगी, तभी तो वो वहां तक जाएगा। सड़क की खाक छानने से थोड़ी ना हवाई जहाज में बैठेगा। तो ये चीज प्रधानमंत्री को भी बोलनी चाहिए था कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आप हवाई जहाज में बैठेंगे। नहीं, ये अगर फिर क्यों बोला था कि हवाई चप्पल 8वीं पास है, 8वीं पास है, नौकरी कर रहे हैं चपड़ासी की, हैं, और आप अपना घर का खर्चा ला रहे हैं जैसे तैसे, या आप मोची का काम कर रहे हैं, जूते साफ करने का काम कर रहे हैं, और आप सोचेंगे मैं हवाई जहाज में बैठ जाऊं, कैसे बैठ जाओगे? हवाई जहाज का उससे तात्पर्य है कि हवाई जहाज का किराया कम होना चाहिए, जो कभी कभार कम करवाना चाह रहे हो? कभी कभार आम आदमी के बस में भी हो। अगर वो 10 बार ट्रेन से सफर करता है तो कभी एक बार हवाई जहाज से। अब प्राइवेट कंपनियां सारी वो अपनी मनमानी वसूलती है। सीजन के टाइम पे उनकी मनमानी टिकट चलते हैं। आप तेजस में चले जाइए, तेजस का ट्रेन भी टिकट भी अप डाउन होता है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं जो एलिट क्लास के लिए है। वंदे भारत में एक मजदूर सफर करेगा, ये बोल रहे कि 8,000 10,000 रुपए मजदूरी करने वाला वंदे भारत में सफर कर सकता है। प्रोजेक्ट ऐसे किया जाता है कि बहुत विकास हो गया, अच्छी बात है। वंदे भारत एलिट क्लास के लिए। आपने नॉर्मल ट्रेनें जो चल रही थी उसमें जनरल बोगी की संख्या घटा दी है, जिधर स्लीपर क्लास की संख्या घटाती थी एसी की बढ़ा दी। तो ये आम आदमी के ऊपर भार पड़ा है और उसकी यात्रा महंगी। तमाम कमियां आपने गिनवाई हैं। 24 का रिजल्ट कैसे देखते हैं? 24 का रिजल्ट तो देखिए बीजेपी फिलहाल लीड में है, लेकिन अभी 21 मार्च का टाइम दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा खुलासा होना है। अभी आगे आके देखिए होता है क्या, उसके बाद डिसाइड होगा। और वोटर जो है ना, वोट अपना देने का मंजर सबसे लास्ट टाइम में डिसाइड करता है, जब वो अंदर घुसता है, उसके बाद नहीं डिसाइड होता है। अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? मैडम जैसे इन्होंने हवाई जहाज में बैठने वाली बात करी थी, अगर एक जो मिस्त्री है चिनाई वाला, उसके साथ राजमिस्त्री के साथ एक बेलदार जाता है, और बेलदार को 600 रुपए मिलते हैं दिहाड़ी के। अब वो 600 रुपए में शाम को ये सोचता है कि मैं 200 रुपए की पहले पी लूंगा। ज्यादातर की सोच यही होती है कि दिन भर की थकावट मिटा लूंगा मैं। अगर वो 200 रुपए महीना पर डे के अपने अगर 2-3 महीने के बचा ले, तो 7-8 हजार रुपए में तो कहीं का लोकल का भी टिकट को वो अफोर्ड। अगर हवाई जहाज में बैठने की इच्छा है, पर उसकी तो पीने की इच्छा रहती है शाम को, कि अपना दर्द भुला लिया और शाम को पी के सो गए। ज्यादातर की यही होती है। ठेके तुम थोड़ी ना जा रहे हो पीने के लिए, बेलदारी करने के लिए। हाँ, तुमने पीने की बात कर दी ना, इसलिए पेट में दर्द हो गया उसके। मैं बता रहा हूँ ना उसको। हाँ, उसीलिए पेट में दर्द। क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? जो वर्तमान है वो भविष्य है। अच्छा, क्यों? कामों पे अपने क्या काम किया? काम बहुत किया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, महिलाओं के लिए शौचालय देख लो, उज्ज्वला योजना देख लो, और जनधन खाते देख लो। महिलाओं के खाते में एक बात बताइए, 500 रुपए कोविड पीरियड में आए। वो एक ऐसा पैंडेमिक था जो जिसमें पूरा विश्व त्रस्त था। भारत की तरफ लोगों की आशाएं थी, और उस पर मोदी जी खड़े उतरे। विपक्ष क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं? विपक्ष तो खैर पक्ष में नहीं था, विपक्ष कहाँ से होती? इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन वो है इंडी अलायंस। अच्छा, इंडी सारे डाउट खत्म कर दिए, मतलब सारे डाउट खत्म कर दिए, सिर्फ एक डाउट बचा है। आई फॉर इडियट, एन फॉर नेस्टी, डी फॉर डिस्टर्ब, इनका अलायंस। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सारे परेशान हैं। एक बात बताइए, सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो हमारे राहुल गांधी है, मोदी जी के। हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं। अच्छा, वो हमारा बजट बचा रहे हैं। वो खुद ही हर रात, हाँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो उसके लिए उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। जहाँ उनको सपने में ही आता है मोदी, सवेरे उठते हैं मोदी,
तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात नहीं करेंगे तो किसकी मैं वही तो करेंगे? कह रहा हूँ। और इसीलिए है ना उनके वो। पेट में दर्द होता है तो मोदी जी ना करा यार। हाँ। वो तो शुक्र है इनके घर में कोई खबर नहीं है, वरना कहते थे मोदी जी देना, हमारा कुछ नहीं है। अच्छा। इनका तो ये हाल हो गया। हाँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी सबसे बड़े प्रचारक है बीजेपी के, लेकिन सरकार में जो बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री पद पर है, अगर उनके बात विपक्ष नहीं करेगा तो किसकी करेगा? तो मैं तो कह रहा हूँ ना, करो। हाँ, तो आप कह रहे हैं ना कि उनके पेट में दर्द हो जाता है तो भी वो नुकसान निकाल देते हैं मोदी जी का। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो प्रचारक है, वो कहता है अच्छा हुआ तो भी मोदी जी, बुरा हुआ तो भी मोदी। हाँ। मतलब मोदी है बस। तो दोनों क्रेडिट दे रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दे रहे मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ, शार्ट प्रचारक और क्या कहते हैं। हाँ। मैं तो उसी को कह रहा हूँ। तो आप क्या लग रहा है कि कितनी पार जाएगी? मोदी जी ने तो 400 पार बोला है। 400 पार तो नहीं हो सकते, खैर हाँ 400 के टच में है। टच में है। कितना हो जाएगा भैया? ईवीएम सेट है, सब हो जाएगा 400 पार। ईवीएम सेट है भैया, ईवीएम सेट की बात करते हैं। कर्नाटका में भाई साहब सुन तो लो पहले। अब ये क्या पूछेंगे बताइए, कर्नाटका में कैसे हो गया? वहाँ भी ईवीएम सेट। भाई साहब चोर है। चोर है। हाँ चलो दिल्ली में क्यों नहीं चोर। हुआ? अब मेरी बात सुनो, चोर और डकैत में अंतर हिमाचल होता में है। क्यों नहीं हुआ? मेरी बात तो सुनो, दिल्ली में क्यों मेरी नहीं हुआ? बात तो सुन लो, हमारी बात तो सुन लो। हाँ, सुना देखो, सुना ना। एक होता है, सुनो सुनो, एक होता है चोर, एक होता है डकैत। डकैत तुम्हारे सामने तुम्हारी मार लेगा, ठीक है, लेकिन चोर वो होता है कि ऐसे काम करेगा कि अगले को बाद में पता चले। जैसे आप नहीं मान रहे। हाँ, अभी इधर आ जाइए। सुनो, अभी इधर आ जाइए। अब एक बात बताइए, एक मिनट। ईवीएम एक बात बताइए, ईवीएम में कौन सा नेट चलता है जिससे वो हैक हो सकती है? कौन सी उसमें चिप लगी हुई है जिससे वो हैक हो सकती है? मैं इनकी बात मान लिया कि ईवीएम हैक हो रहा है, चोरी हो रही है, जो भी मैं चल भाई मैं तुम्हारी बात मान लिया, लेकिन हमारा अनपढ़ प्रधानमंत्री है मोदी, तब भी वो ईवीएम हैक कर ले रहा है। तुम पढ़े लिखे हो के 22 दलों का दलदल है, पूरे वर्ल्ड में एक हैकर नहीं ढूंढ पा रहे हो, एक हैकर ढूंढ लो ना, सारा परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। उस लायक भी नहीं है ये लोग, बस इन लोग को टिप्पणियां करनी है। तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटक में ईवीएम नहीं हैक हो रहा, दिल्ली में ईवीएम हैक नहीं हो रहा, पंजाब में नहीं हो रहा, जहाँ इनकी सरकारें बन जा रही वहाँ ईवीएम नहीं हैक हो रहा। ये सवाल पूछा है, जहाँ सरकार बन जा रही है वहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, और वैसे ईवीएम 100 बात का एक बात कह दिया कि चोरी और डकैती में अंतर होती है। अच्छा, ये मेन अब बात आप है ना, समझ लो। सीधी सी बात है। चोर और डकैत। जैसे इनको पप्पू का हवा लग गया है, दिमाग ऐसे सरफिरा हो गया है, पगला गए हैं, क्या बोल रहे हैं खुद नहीं समझ आ रहा है इन्हें बोलना क्या है। पता ही मतलब कोई लॉजिक की बात सुनो तो बताओ, किसी टॉपिक पे बात करो तो बताओ, सीधा चोर है डकैत है, भाई क्या चोरी की वो तो बताओ, कुछ डिटेल दो, ये यहाँ से चोरी हुआ, यहाँ से नहीं हुआ, एक चीज बता दो, डिटेल में बता दो एक चोर चीज। डकैत तो आपने बोल दिया, लेकिन क्यों बोल क्या रहे हैं? डिटेल है, डिटेल क्या है? चोरी है, ईवीएम की चोरी है, और किस चीज की चोरी है? जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ नहीं हुई, ना मैं हुई, बताता हूँ कैसे ना हुई? लाई तो कांग्रेस ने है, बोया कांग्रेस नहीं है, काट रही है बीजेपी, ठीक है। अब उसको कैसे काट रही है, उसको उसी प्रोसीजर को चोरी कहते हैं। ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि किसी में उठा दिया है मोदी तो ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, और जो इलेक्शन करवाते हैं उन पे सवाल उठा रहे हैं डायरेक्टली। इलेक्शन कमीशन ने सभी दलों को बुलाया था कि मशीन आप हैक करके दिखा दो। कहाँ बुलाया था? दे ही नहीं रहा हूँ। हाँ, ये कब अभी पीछे, अरे भाई अरे भाई सबको भी जानना चाहते हैं। जानदाता सबको पता है, बुलाया था, देखो इनको नहीं पता, क्योंकि ये चीजें भूल जाते और भाग जाते हैं जैसे भागते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या निकला रिजल्ट अगर बुलाया? कोई पहुंचा ही नहीं, अच्छा, कोई नहीं पहुंचा। कोई पहुंचा ही नहीं। हाँ, तो यानी कि हैक नहीं है। जैसे ये भाग गए वैसे वो भाग गए। अच्छा, हैक कुछ नहीं है, हैक कुछ नहीं है, ईवीएम हैक नहीं है, 100 करोड़ जनता हैक है। अच्छा, हाँ जी, मैं 140 नहीं बोलूंगा क्योंकि वो तो ऐसी है, अच्छा, 100 करोड़ जनता हैक है बस। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो बात जनहित की में आप देख रहे थे जनता की राय की 24 में कौन आएगा, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और ऐसे में जहां सवाल ईवीएम पे उठा है तो सवाल ये भी है कि आखिर 24 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन? क्या मौजूदा रिपीट होगा या फिर जनता बदलाव देखेगी? महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा भी जनता ने उठाया था। आपके हिसाब से मुद्दा क्या है इस बार के 24 का चुनाव का? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।